और सीमा हैदर तो सीमा हैदर ही रहेगी, चाहे वो सीमा मीना कभी नहीं बन सकती जब तक कि उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा और आखिर में जाना ही पड़ेगा। साथ में हम इस पर लीगल एक्शन लेते हुए हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, और जो हमारा कर्तव्य, हमारा संविधान हमें अधिकार देगा, उस अधिकार के तहत हम सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट करने के लिए जो हमसे अथक प्रयास होंगे वो प्रयास करेंगे। सीमा हैदर जासूस है, ये तो भारत सरकार जवाब देगी। हमारे अकॉर्डिंग क्या है? हमारे अकॉर्डिंग वो इलीगली ऑक्युपेंट है, वो इलीगली जो है अवैध तरीकों से भारत में आई हुई एक विदेशी नागरिक है, बस। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जासूस एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहां शादी भी करते हैं, वहां बच्चा भी पैदा करते हैं, और जब उसके देश को उसकी जरूरत होती है तो उसके लिए काम भी करते हैं और बिना बताए रातों रात गायब भी हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जासूसों का यही काम है, जासूसों को इसी के लिए ट्रेन किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपना वास्तविक नाम, वास्तविक पहचान, वास्तविक जन्म स्थान और अपने जिस देश के लिए वो जासूसी कर रहे हैं उस देश का किसी भी तरह से कोई भी जिक्र ना करें। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनको सिखाया जाता है स्पेशली। तो इस हिसाब से सीमा हैदर भी जासूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। अगर इन फ्यूचर सीमा हैदर जासूस निकलती है तो इसका जवाब कौन देगा? जवाब भारत सरकार देगी, उसकी जानकारी में है ये। और जो उनके भाई बने बैठे हैं वो? बिल्कुल, वो लोग सब, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उनके भाई हों या उनके जो स्वघोषित जिनके साथ वो रह रही हैं वो लड़का हो या क्षेत्रीय प्रशासन हो या भारत सरकार हो, क्योंकि ये बात सबके जानकारी में है कि वो कितने समय से भारत में रह रही है और वो अवैध तरीके से आई हुई है। तो हमारी सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं। सरकार ने क्या कदम उठाया है ये जानने के लिए मैंने एक पत्र लिखा हुआ है भारत सरकार को, और ये जानकारी चाहिए कि आखिर सीमा हैदर किस हैसियत से भारत में रह रही है। दूसरा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे ऑफिस की तरफ से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि सीमा हैदर किस अधिकार से भारत सरकार की टेरिटरी में रह रही है, और इसी के साथ साथ जो सर हम PIL डालने जा रहे हैं सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि PIL किस आधार पर डालेंगे हम? नहीं, हम देखिए देश हित में और भारत के रहने वाले सभी नागरिकों के हित में एक जो है जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो भी अवैध किसी और देश का नागरिक है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेशी भी, वो लोग जो बिना वैध साधनों के या बिना वीजा और बिना परमिशन के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको तत्काल बाहर करने का आदेश पारित करे भारत सरकार। आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि ये विदेशी नागरिक जी, जो भी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, उन सबको प्रॉपर आइडेंटिफाइड किया जाए, और जो भी ये पाए जाते हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं है, किसी भी अन्य देश के नागरिक हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं करते, हम हर उस आदमी की बात करते हैं जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है और बिना वैलिड वीजा और पासपोर्ट के हिंदुस्तान में रह रहा है। हर उस आदमी को भारत से बाहर करना चाहिए, भारत सरकार को, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से। तो सीमा हैदर है या सीमा मीना है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो जवाब मैं आपको कल ही दे चुका हूँ कि हमारी नजर में तो सीमा हैदर है, जब तक कि उसके पति से तलाक नहीं हो जाता है, और उसके पति ने भी एक नोएडा कोर्ट में अर्जी लगा रखी है जिसकी शायद अभी हाल फिलहाल में सुनवाई भी है, उसमें इन दोनों को नोटिस किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरा सीमा हैदर कब तक भारत से डिपोर्ट की जा सकती है? सीमा हैदर कब तक की जा सकती है तो भारत सरकार को सोचना है, और उन लोगों को सोचना है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और भारत सरकार गृह मंत्री, इन सभी लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए कि आखिर देश की आंतरिक सुरक्षा से किस तरह से निपटा जाए, और क्यों बाहरी लोगों को जो बिना वैध पासपोर्ट, वीजा और परमिशन के आकर के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्हें बाहर क्यों नहीं किया गया अभी तक। वो तो ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बाहर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ये भारत सरकार को तय करना है कि उसे मरना चाहिए या जेल में रहना चाहिए या भारत के बाहर रहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो खुफिया इन्फॉर्मेशन भारत की, जो कि यूट्यूब पर भी अपनी काफी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू लोगों को जानकारी पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट या वहां के जासूसों को ये पता लग रहा होगा कि भारत में तो सिक्योरिटी बड़ी ही कमजोर है। देखिए, भारत की सिक्योरिटी कमजोर नहीं है, लेकिन भारत में लोग बहुत ज्यादा लीनियंट हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा यहाँ पर, भारत की सुरक्षा कहीं से भी कमजोर नहीं है।
भारत सरकार इतनी सक्षम है कि वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के दुश्मनों से बहुत अच्छे से निपट सकती है। परेशानी ये है कि हिंदुस्तानी लोगों में जो सबसे ज्यादा चीज है वो दया की भावना है। लोगों को ये लगता है, लोग उस सीमा हैदर से इसलिए जुड़ गए हैं ज्यादातर, जो आप भी जानते हैं, चाहे न्यूज चैनल हो चाहे लोग हो, वो सीमा हैदर को एक जो है जैसे जादू की गुड़िया है, वो इस तरीके से लोग उसको देखने लगे। उसको देखने के लिए लोगों ने उसके घरों के बाहर तांता लगा दिया। वो इस वजह से क्योंकि लोग दयालु बहुत हैं। लोगों को ये लगा कि वो अपने देश से प्रताड़ित होकर के और किसी तरह अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आई है तो उसे शरण देनी चाहिए। ये उसी तरह की घटना है जिस तरह से राजस्थान के राजाओं ने नियमों से लड़ाई करके हमेशा हार उठाई है। तो आप बहुत अधिक नियमों में बंधे नहीं हो सकते, उस तरीके से आप इतने लीनियंट नहीं हो सकते। जब युद्ध हो रहा है, जब दूसरा आपके साथ चाल चल रहा है, तो आप लीनियंसी दिखा करके केवल अपना ही अंत कर सकते हैं। तो सीमा हैदर हिंदू है या मुसलमान है, इस पर भी हमारे क्वेश्चन रहे। ये इस सवाल का जवाब तो उसके ओरिजिनल लोग दे पाएंगे। जिस ओरिजिन से वो आई है, पाकिस्तान से आई है, तो पाकिस्तान के लोगों को बेहतर पता होगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर जिस हिसाब से वो हैदर लगाती है तो उस हिसाब से वो पाकिस्तानी मुस्लिम है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर उसने यहाँ पर आकर ना ही धर्म परिवर्तन किया है, धर्म परिवर्तन करना या नहीं करना वो बात का विषय है। अगर कोई पाकिस्तान से मुसलमान ये कह करके आ जाता है कि मैं प्रताड़ित किया जाता हूँ और मुझे आप रख लीजिए और मैं हिंदू बन जाता हूँ, और बाद में 10 साल 5 15 साल 20 साल बाद ये निकल के आता है कि नहीं वो तो जासूस था, वो तो आपके दिखाने के लिए और आपका विश्वास जीतने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप तो 20 साल बेवकूफ बनने के बाद ये बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हाँ उसने आपको बेवकूफ बनाया। क्या हम कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जा सकते हैं? इसमें किसको बेल मिली हुई है? सीमा हैदर को। किसने दी है? कोर्ट ने। तो उसकी कैंसिलेशन के लिए सरकार ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। तो सरकार को करना चाहिए। ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए। सरकार से तो हमारा डायरेक्ट सीधा सवाल है ही। उसमें हम आज एक लेटर बनाकर भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिख रहे हैं कि सीमा हैदर की कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल कीजिए, और उस पर जो भी ऑर्डर आता है अगर हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको चैलेंज करिए अपर कोर्ट में। बिल्कुल करना चाहिए। क्या न सिर्फ सीमा हैदर, मैं फिर कहूंगा हर उस आदमी के खिलाफ पर्याप्त उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो आदमी बिना वैलिड ग्राउंड के, बिना वैलिड पासपोर्ट के, वीजा के, परमिशन के हमारे देश की जो है सीमाओं के भीतर रह रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे वो गुजरात हो। इसमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ रह रही है, किस प्रदेश में रह रही है, किस जिले में रह रही है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को अगर खतरा महसूस होता है तो ये हमारे देश की सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार क्यों दिया जाए जो बिना अधिकार के आए हैं। सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उनके भाई वकील उन लोगों को डराने धमकाने लग जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, जिन लोगों को समझ ही नहीं है उनको मैं क्या कहूंगा। जिन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि कानून क्या है, जिन लोगों को ये समझ ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उन लोगों को क्या जवाब देना? वो तो समय के हिसाब से उनको खुद अपना जवाब मिल जाएगा। अगर 1% वो मुस्लिम निकलती है, पाकिस्तानी जासूस निकलती है, तो मेरे ख्याल में उनके भाई जो वकील हैं उनको भी इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत ख्याल है, बाकी सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी, लेकिन अगर कुछ 1% कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हर वो आदमी जिम्मेदार होगा जिसने उसको इतनी परमिशन दी है। हर वो आदमी जिम्मेदार होगा, हर वो LIU का अधिकारी जिम्मेदार होगा जिसने उसके खिलाफ जांच की है। भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी अगर उसकी वजह से किसी भी तरह की कोई भी आंतरिक घटना हो जाती है, किसी भी तरह की आतंकवादी घटना हो जाती है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, अगर वो भारत में ना होती तो ना होती। जो पहलगांव में 30 लोग मरे हैं, लोगों को उनकी चिंता नहीं है, सीमा हैदर की चिंता है कि सीमा हैदर क्या कर रही है यहाँ पर। इस बारे में क्या कहेंगे? लोग बहुत असंवेदनशील हो गए हैं। इस देश के निर्दोष 26 लोगों की हत्या हुई, इस संबंध में भी लोग पूरी तरह से, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोग कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। लोग इन चीजों को भूल करके उन छोटे मुद्दों पे जाते हैं। लोगों को इस बात पे न सिर्फ सीमा हैदर, हर उस आदमी के खिलाफ पर्याप्त एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को भी, और लोगों को विरोध करना चाहिए। विरोध प्रदर्शित करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हर उस आदमी को जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है उसे हिंदुस्तान के भीतर नहीं रहने देना चाहिए। सीमा के पड़ोसी क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि सीमा के पड़ोसी उनका विरोध क्यों नहीं करे? विरोध करते हैं तो उनके भाई वकील साहब उनको डराते हैं, धमकाते हैं। किस तरह से डराते हैं, किस तरह से धमकाते हैं? आखिर कैसे डरा सकता है कोई किसी को? जैसे कि वो लेडी थी जिसने लप्पू झिंगूर ऐसा बोला था, उसके खिलाफ उन्होंने मारहानि का केस डाला,
उनके भाई वकील ने। तो वो अपना वकील करे, किसी का ये अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। किसी आदमी को कोई ताकतवर कहता है, किसी आदमी को कोई कमजोर कहता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। और सीमा हैदर तो सीमा हैदर ही रहेगी, चाहे वो सीमा मीना कभी नहीं बन सकती जब तक कि उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा और आखिर में जाना ही पड़ेगा। साथ में हम इस पर लीगल एक्शन लेते हुए हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और जो हमारा कर्तव्य, हमारा संविधान हमें अधिकार देगा, उस अधिकार के तहत हम सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट करने के लिए जो हमसे अथक प्रयास होंगे वो प्रयास करेंगे।